श्री सद्गुरुदेव भगवान की ही जय। श्रीमद्भागवत गीता। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थोर्धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम्। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिया। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला ही योगी नहीं है। यं सन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विधि पांडव न हयं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। अरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समां कारणमुच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, योग में आरूढ़ होने वाले की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वानुसज्जते ही सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाली, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्याः येनात्मैवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वेह वर्तितात्मैव शत्रुवत्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तू वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जीतात्मना प्रशांतस्या परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं, ऐसी स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते हे योगी समलोष्टास्म कांचना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है,
जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापीषु समबुद्धिर्विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान श्री कृष्ण जी कहती हैं, अर्जुन, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नित्युश्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान श्री कृष्ण भगवान जी कहती हैं, अर्जुन, शुद्ध बुद्धि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना बहुत ऊंचा है और ना बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके तत्र एकाग्रम मनसा कृत्वा यत चितेन्द्रिया क्रिया उपविश्यात्मने विश्यासने युञ्ज्याध्योगमात्म विशुद्धै। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। समम काया शिरोग्रीवम धारयंचलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका की अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रति स्थिता मना संयम्या मच्चितो युक्त आसीत मत्परा। ब्रह्मचारी की व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसा शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। नात्याचनतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनस्नताः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। युक्ताहार विहारस्या युक्त चेष्टस्या कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्याः योगो भवति दुःखः। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठति
निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सत्तदा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से सपरिहार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थु निंगते सुपमा समृता योगिनो यत चितस्या युंजतो योगमात्मना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। यत्रो परमते चितम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। श्री भगवान जी कहते हैं, पार्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकम यत बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति स्वतत्वता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो आनंद है, उसको स्थित जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित रहकर योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यति नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो ना दुखेन गुरुपाणि विचाल्यति। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम सा निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्विण चेतसा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो दुख सुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताते हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प प्रभवान कामा सत्यक्त्वा सर्वान् शेषतामन सैवेन्द्रियाग्रामं विनियम्यं समन्तता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, कल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर शनैः शनैः रूप रमेद बुद्ध्याः धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतदात्मन्येव वशं नयेत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषय की निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रशांत मन समहैनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कलमसम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है
जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कलमसा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमनश्नुते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। सर्वभूत स्थितं यो मां भजते कत्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से वर्तता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है। आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। श्री अर्जुन उवाच, यो अयं योग सत्वया प्रोक्ता सामयेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थितराम। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने सम भाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। श्री अर्जुन जी कहते हैं, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु के रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान जी बोले, हे महाबाहु अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। असंयातात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यत्मनाः तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायता। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और बस में किए हुए मन वाली प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना है सहज है, यह मेरा मत है। श्री अर्जुन वाच, अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिं ताम काम गतिम कृष्ण गच्छति। श्री अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कचिन्नो भये विभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि। हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतमे संशयं कृष्णः छेतुमर्हस्याशीषता त्वादन्याः
संशयस्यास्याः चेतना हयोपपद्यते। श्री अर्जुन जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना असंभव है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्याः विद्यते नाहि कल्याणकृत कृश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे अर्जुन, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। प्राप्या पुण्याकृतं लोकानुसित्वा शाश्वती समाशुचीनां श्रीमतां गिहि योग भ्रष्टो अभिजायते। श्री भगवान जी कहते हैं, अर्जुन, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष ना लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकम यतते च यतो भूया संसिद्धो कुरु नंदना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेन हरियते हैसोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मतिर्वर्तते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततु याति पराम गतिम। परंतु हे अर्जुन, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त होता है। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञान शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तू योगी बन जा। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावां भजति यो मां सा मे युक्त तमो मता। श्री भगवान जी कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए हैं, अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्या है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। ओम श्री तत्सत इति षष्ठोऽध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।